बड़ी खबर यही है कि बस अब तहव्वुर का हिसाब किताब होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पालम एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त मौजूद है। तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से अब से थोड़ी देर बाद बाहर लाया जाएगा और फिर उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर्स तहव्वुर राणा को टीम लेकर पहुंचेगी। कल वहां से रॉ और एनआईए के जो अधिकारी थे रवाना हुए थे यूएसए, और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो स्पेशल विमान है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड होने की खबर मिली। उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब से थोड़ी देर बाद एनआईए हेडक्वार्टर, गौरव लगातार बने हुए हैं इस वक्त पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के एक एग्जिट स्टेशन पर, और इंदर इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर में मौजूद है। साथ ही तमाम मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, आपके पास आते हुए, क्योंकि इंदर अभी भी कह रहे हैं कि लैंड नहीं हुआ है विमान, लेकिन फिर भी हम एक मान के चलते हैं कि आधिकारिक ऐलान होने के बाद ही इसको कंफर्म कहा जाए। अभी कोई मूवमेंट किसी तरीके का आप देख रहे हो? बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी मिल रही है कि विमान क्या इस पालम एयरपोर्ट के अंदर लैंड हो चुका है कि नहीं, इसको लेकर के कह पाना अभी तात्कालिक तौर पे थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। लेकिन चूंकि अभी थोड़ी ही देर पहले इस पूरे हिस्से से कैमरा हटाने की बात हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि विमान शायद जो है वो लैंड कर चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है गिरफ्तारी की, उसके बाद मेडिकल एनआईए की टीम अंदर मौजूद है, तो उसको अब ले जाने की प्रक्रिया होगी। तो इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर फिलहाल इस हिस्से से फिर हटाने का जो काम है मीडिया को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैमरे हैं, वो किया जाएगा। और आपको अब दिखा दूं कि जो ये वाला रूट है, ये इस पूरे रूट को फिर पूरी तरीके से पैक करेंगे और इसी रूट से फिर निकालने का जो काम है वो किया जाएगा, क्योंकि अभी लगातार पुलिसकर्मियों की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि इन कैमरों को पार्क जो बगल का हिस्सा है वहां पर लेने के लिए, तो प्रिकॉशनरी जो एक मैसेज आया होगा दिल्ली पुलिस के पास, जो बाहर टीमें इस वक्त तैनात है दिल्ली पुलिस की, उनको ये जानकारी दिया गया होगा कि बाहर के अरेंजमेंट को देखना है। यानी कि जो विमान है वो लैंड हो चुका है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो अब धीरे धीरे करके जो फॉलो है वो किया जा रहा है। और ये आप देखिए जो ये पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही साइलेंटली इसको किया जा रहा है, क्योंकि अभी हलचल की अगर बात करें तो इस वक्त कोई हलचल आपको नजर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जैसे ही इस रोड पे गाड़ियों को रोका जाएगा इस पूरे हिस्से पे, तो आप मान के चलिए कि 10 मिनट का समय होगा, इस पूरे हिस्से से गाड़ियां निकलेंगी। और जो इस वक्त मैं जहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इस हिस्से से फिलहाल मीडिया कर्मियों को हटाने की बात हो रही है, तो एक मैसेज जरूर आया होगा कि इसको क्लियर किया जाए रास्ते को। हालांकि आगे अभी इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि लैंड हुआ है, उसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया होनी है और उसके बाद से फिर मेडिकल की प्रक्रिया होनी है, तो इस सब में एक वक्त जाएगा। और उसके बाद यहां से विशेष जो गाड़ी है पूरी तरीके से वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, जिसमें तनव्वर राणा को बैठाया जाएगा। उसमें एनआईए के जो अधिकारी हैं वो उसके साथ में रहेंगे, दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो उसके साथ में रहेंगी, और उसके बाद उसको यहां से लेकर के निकलेंगे। ठीक है, और बहुत सारी बातों को अभी आधिकारिक न करना सिक्योरिटी कंसर्न से सही कहा जाना चाहिए, तो इसीलिए ठीक है, जैसे ही तस्वीरें आएंगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इंदर, एक बार जल्दी से आपके पास आती हूँ, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास मैं जाऊंगी। क्या इंदर इस बात की कोई जानकारी है कि अभी जैसे गिरफ्तारी के भारत की धरती पर गिरफ्तारी दिखाना, गिरफ्तारी के बाद मेडिकल होना, एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेशी, फिर उसके बाद रिमांड की मांग, क्या ऐसी कोई खबर है कि उसके बाद आगे की क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि सुनने में ये आया है कि तिहाड़ जेल में बाकायदा तैयारी की गई है, लेकिन फाइनली कहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा ये कोर्ट के आदेशानुसार होगा। देखिए पूर्णिमा, साफ तौर से अगर हम बात करें, देखिए एक प्रोटोकॉल होता है जब भी किसी का प्रत्यर्पण होता है, तो जब वो भारतीय सरजमी पर उसको लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसको संबंधित मामले में गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद संबंधित एजेंसी के पास लेकर जाया जाता है। लेकिन देखिए तहव्वुर राणा को जब यहाँ पर लेकर पहुंचेंगे तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद एनआईए जब उसे अरेस्ट करेगी तो उसको एनआईए लेकर आएगी, ठीक मेरे पीछे जो आपकी हेडक्वार्टर देख रहे हैं यहाँ पर। और ग्राउंड पर यहाँ पर जो एक सेल बनाया गया है, सेल में उसको लेकर पहुंचेंगे जो एनआईए के आला अधिकारी हैं, उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि देखिए जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद उसको वर्चुअली कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और वर्चुअली कोर्ट में पेश किए जाने के बाद एनआईए पूर्णिमा रिमांड मांगेगी, और रिमांड कितने दिन की मिलेगी यह देखना बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है 10 से 15 दिन की जो रिमांड है वो मिल सकती है। इस बीच देखिए आपने तिहाड़ की बात करी, तो बिल्कुल तिहाड़ में तैयारी
तैयारियां चल रही हैं। लेकिन देखिए जुडिशियल कस्टडी में मुझे लगता नहीं है कि तहुवर राणा को भेजा जाएगा, क्योंकि एनआईए के पास तमाम सवाल है। जो चार्जशीट दाखिल की गई थी 2009 में, उसको भी कन्फर्म कराया जा सकता है सामने बैठाकर, क्योंकि देखिए कौन वो लोग थे किनकी मदद यहां पर भारत में ली गई थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लंबी सवालों की जो फेहरिस्त है वो सब कुछ एनआईए ने तैयार कर ली है। 12 लोगों की टीम बनाई गई है। पूर्णिमा, एक ताजा अपडेट ये दे देता हूं, 12 लोगों की टीम है जिसमें आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के जो आला अधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे। और इसी बिल्डिंग में, जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं एनआईए हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में, तीसरे फ्लोर पर एक इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है। जब कोर्ट से तहुवर राणा की रिमांड मिल जाएगी तो उसके बाद वो 12 आला अधिकारी जो है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए अब तहुवर राणा है। आपने चार्जशीट का जिक्र किया, 405 पन्नों की वो चार्जशीट जिसमें बहुत सारी बातों को मेंशन किया गया। खुद अमेरिका ने भी इस बात को माना कि यही वो तहुवर राणा था जिसने डेविड कोलमैन हेडली को फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से मुंबई में रेकी करने के बाद ऑफिस खोलने में मदद की थी। ये वही ऑफिस था जिसकी आड़ में ये आतंकी अपनी गतिविधियों को हाइड आउट करते थे। एक तरीके का ये पूरा हाइड आउट था। किस तरीके से लूप होल्स रहे, किस किस ने मदद की, ऐसे बहुत सारे सवाल जिनका जवाब यही तहुवर राणा देने वाला है, जिससे पूछताछ की जाएगी। कैप्टन इंद्रजीत सिंह, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मैं बार बार पाकिस्तान का नाम इसीलिए ले रही हूं क्योंकि तहुवर राणा का ताल्लुक पाकिस्तान से रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वो डबल फेसेड पाकिस्तान है जिसने कभी किसी चीज को ऑन नहीं किया। भारत ने डोजियर सौंपे, सबूत सौंपे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि कैसे उसने आतंकियों को भारत की धरती पर भेजा। और यही वो तहुवर राणा है जो उनका सिटीजन है। अब इसको भी मानने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान ने। वो तो कह रहा है कि ये तो कनाडाई सिटीजन है, जबकि वो पाकिस्तान है जो कि दोहरी नागरिकता को मानता है अगर कोई उनका नागरिक कनाडा में रहता है। मतलब वो किसी तरीके का रिश्ता नहीं चाहते तहुवर राणा के साथ, उनका नाम जुड़े, उनकी धरती का नाम जुड़े। डिसोन कर दिया गया है उनकी तरफ से इसे। देखिए पूर्णिमा, पाकिस्तान की ये शुरू से नीति रही है कि उन्होंने तो अपने फौजियों को, जो करगिल युद्ध में जो इनके फौजी वहां लड़ रहे थे टेररिस्टों के रूप में, तो जब उनकी वहां डेड बॉडियां बरामद हुई तो हम उस टाइम मैं भी करगिल में था। हमने, हमारी खुद आर्मी ने उनको सूचना दी थी कि हम डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए आपको अपनी बॉडी आप ले जाए, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने लेने से ही मना कर दिया था। तो पाकिस्तान की जो बहुत घिनौनी सोच रहती है, वो अपने ही सोल्जरों को, तो ये तो एक टेररिस्ट है, उग्रवादी है, उसको तो वो यूज करते हैं, यूज एंड थ्रू, उसका यूज था उतना कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने कह दिया हमारा नहीं है। तो जब वो अपने सैनिकों को अपना नहीं बताते हैं, डेड बॉडी उनकी लेने को तैयार नहीं होते हैं, तो ये पाकिस्तान की शुरू से यही, इसलिए आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी है कि पूरे वर्ल्ड में और तो और जितनी अरब कंट्रियां हैं वो भी आज पाकिस्तान को लाइक नहीं करती है। सबने इसको अलग थलग डाल दिया है। तो पाकिस्तान अपनी नीति की ही वजह से आज इतना पीछा है कि जहां सिर्फ उन्होंने टेररिस्टों को पाला है, विकास नहीं किया। भारत ने विकास किया है, उन्होंने टेररिस्टों का विकास किया है। ना कभी वहां यूनिवर्सिटी बनाई गई, ना मेडिकल कॉलेज बनाए गए, ऐसे कोई कार्य नहीं हुए। खाली वहां जो बढ़ावा दिया गया तो टेररिस्ट वहां फला फूला है और आज भी वही हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को आज पूरा देश सिरे से नकार चुका है और इसको कहीं से कहीं कोई जगह नहीं है। तो अपने कर्मों से पाकिस्तान मर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन इसमें बहुत सारी डिप्लोमेसी को भी पढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिसको अपना साथी चीन बताने से भी नहीं गुरेज करता है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से लेके चीन का पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन रहा है। पिछले कुछ वक्त में हमने चीन के साथ अपने संबंधों को एक पटरी पर आते हुए भी देखा है। लेकिन आतंकवाद एक ऐसा चैप्टर है जिसको शायद किताब बंद करके समंदर के किसी कोने में, गहराई में फेंक देना चाहिए, ताकि पूरे विश्व से अगर इस आतंकवाद का खात्मा हो जाए तो एक पीस प्रिवेल होगा। उस पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आतंकी घटनाएं खत्म हो जाए तो ये एक बहुत ही रोजी पिक्चर है और जो हम अपने देश में और दुनिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आम नागरिक होने के नाते। खन्ना साहब, आपके पास मैं आने से पहले एक बार अंदर के पास जाऊंगी। वहां पर इस वक्त पूजा भी पहुंच चुकी हैं और क्योंकि पूजा भी सुबह से लगातार इसकी कवरेज कर रही हैं इंदर के साथ मिलकर, मैं चाहूंगी कि आप दोनों चीजों को जरा ब्रीफ करें, समझाएं। 405 पन्नों की वो चार्जशीट, पूरा का पूरा बही खाता इस तहुवर राणा का, और भारत के लिए एक बड़ा सक्सेस पॉइंट, भारत की धरती पर इस आतंकी का मौजूद रहना।
बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए पूजा इस वक्त हमारे साथ है। पूजा, क्या लगता है, देखिए 16-17 साल बाद उसको यहाँ पर लेकर आया गया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत तो है ही, और अब कुछ ही देर में इसी एनआईए हेडक्वार्टर में उसको लेकर आया जाएगा। क्या सोचती हैं आप, कैसे देखती हैं? कसाब वाला जो मामला था, मुझे लगता है इतना लंबा ट्रायल नहीं चलना चाहिए। देखिए जाहिर तौर पर, लेकिन क्योंकि प्रत्यर्पण के कुछ नियम होते हैं, जाहिर तौर पर यहाँ पर इस पूरे मामले की बात करते हैं तो वो सब लागू होते नजर आते हैं, क्योंकि इंदर सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं एनआईए के सामने किस तरह की तैयारी की गई है। इंतजार है कि कब एनआईए यहाँ पर उसको लाया जाएगा, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी भी होगी। सबसे बड़ी बात है कि वर्चुअली उसकी पेशी होने वाली है। और क्योंकि आपने चार्जशीट का जिक्र किया, तो पूर्णिमा यही वो चार्जशीट है जिसके आधार पर आज अगर हम बात करें तहव्वुर राणा की, उसे लाने की जो प्रक्रिया संभव हो पाई, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही क्योंकि भारत ने जो आधार पेश किया अमेरिका में, और जिस मजबूती के साथ, जिस कूटनीति के साथ में ये कोशिश की गई कि आखिरकार जो भारत का अपराधी है, जो यहाँ पर लोगों का हत्यारा है, उसको भारत में लाया जाए, वो जो कूटनीतिक तैयारी भारत ने की, आखिरकार उसको कामयाबी मिलती है। बड़ी बात ये हमने देखा इंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद में तय हो जाता है कि प्रत्यर्पण अब होगा। उसके बाद भी वो कोर्ट में जाता है, वहां पर अपने लिए लगातार कोशिश करता है कि कहीं तरीके से, किसी भी तरीके से राहत मिल जाए, लेकिन कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। एक हकीकत यह है कि अब से कुछ ही देर में यही एनआईए पर मौजूद होगा तहव्वुर राणा, यहीं पर उससे पूछताछ भी होगी, उससे पहले पेशी। लेकिन देखिए पूजा, हथकंडे उसने पूरे अपनाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, लेकिन बच नहीं पाया, क्योंकि देखिए जो हमारी भारतीय एजेंसी है, उन्होंने इतने सबूत दिए थे कि वो जो हथकंडे अपना रहा था वो काम नहीं आए वो। और देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जब प्रत्यर्पण को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी थी, जब हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां की कोर्ट का जो रुख रहा इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, उस पर वो कहते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसकी मजबूती का जिक्र क्योंकि चारों तरफ हो रहा, तो ये मजबूती को भी दर्शाता है कि हमने जो इस बार कोशिश की वो कैसे कामयाब होती है, और जो अपराधी है भारत का वो भारत आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, साफ तौर से देखिए पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई थी सुबह से ही, और ऐसे में देखिए साफ तौर से अब से कुछ ही देर में तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन पूजा, देखिए एक बड़ी बात ये आप लोग बातचीत करते रहेगा। इधर मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए गौरव भी हमारे साथ है, बाकी पैनलिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी जीत आज भारत की धरती अपने आप में महसूस कर रही है, क्योंकि 26/11 का दर्द शायद ही कोई हिंदुस्तानी आज तक अपने जहन से, अपनी आत्मा से भुला सका हो, मिटा सका हो। और तहव्वुर राणा का भारत आना, प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका का उसको प्रत्यर्पित करना, एक बहुत बड़ी जीत है